हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ 2018 के कंपार्टमेंटल के मैथ के क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का निचोड़ हल पूरे व्याख्या के साथ। ठीक है, तो हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज फिर से हम लोग जो है 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि 2018 के फर्स्ट सिटिंग था और सेकंड सिटिंग था, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है टफ टफ आए थे, लेकिन कंपार्टमेंटल वाला जो क्वेश्चन है जो 10th के लेवल का बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग ढंग से तैयारी कर लेंगे तो आने वाले जो एग्जाम है उसमें हमें क्या होगा, बहुत फायदा मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के शून्य का अल्फा कमा बीटा हो तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा के मान क्या होगा। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन कितनी ही बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। तो इसको हम निकाल लेते हैं एलसीएम, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, इसका फिर वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो गौर से देखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाई ए। यहाँ से ए कैंसिल भी कर दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस बी, और बाई क्या बच जाएगा सी। ठीक है, तो इसमें अगर माइनस बी और सी का मान भर दे तो इसका मान तो निकल जाएगा, माइनस बी अब निकालना है। देखिए ए का मान कितना हुआ यहाँ पे एक, बी का मान कितना हो गया माइनस एक, और सी का मान कितना हो गया एक। ए क्या हुआ एक्स स्क्वायर गुणा, बी हुआ एक्स गुणा, सी क्या हुआ अचर पद। तो हम यहाँ पे भर देते हैं, एक तो माइनस इस सूत्र का, ऊपर से एक जो है इस बी का माइनस, तो माइनस वन हो जाएगा, और सी का भी मान कितना दिया है वन। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस एक बाई एक बराबर क्या हो जाएगा एक, क्योंकि एक से एक में डिवाइड करेंगे देखिए होगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। कितना दिया है 6/15। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देख लेंगे डायरेक्ट 15 3 गुना 5 कर देंगे और लिख देंगे आसान, तो हो जाएगा गलती। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में लिखने का मतलब देखेंगे अगर कहीं कुछ है तो यहाँ पे देखिए कटेगा ये, तीन दूनी कितना होगा 6, तीन पांच कितना हो जाएगा 15, तो ये हो गया 2/5। अब तो नहीं करेंगे। अब देखिए शांत होने का शर्त क्या होता है, हर का जो रूप होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना परमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में, अगर क्यू का रूप किसके रूप का हो, 2 का और 5 के रूप का हो, तभी क्या होता है शांत होता है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है अशांत होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 के रूप का है ना, और 2 के रूप का नहीं है, तो 2 के बदला हम क्या लिख सकते हैं पावर में जीरो। हम लोग जानते हैं कि 2 के पावर में अगर जीरो लिख दे या किसी भी संख्या के पावर में जीरो लिखे, उसका मान किसके बराबर होता है एक के बराबर, और एक से किसी संख्या गुना करते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फिर देखिए इसके रूप का आ गया, तो हम क्या हो गया इसका मान शांत। ठीक है, अब हमें देखना है कि शांत जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, यदि एक वृत्त, तो पहले हम लोग क्या करते हैं वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए वृत्त जिसका केंद्र क्या होगा ओ। कह रहा है यदि एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है कि एक बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा, एक बिंदु पी है, बड़ा सा लिखते हैं, आप लोग को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एक बिंदु क्या है पी है, इससे खींची गई स्पर्श रेखा पी और पी भी है। चलिए एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच लेते हैं। जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु क्या दिया है ए, और एक जो दूसरी स्पर्श रेखा है उसका जो स्पर्श बिंदु है क्या दिया है बी। ठीक है, पी और पीबी एक दूसरे से 80 के कोण पे झुकी हुई है। ये जो पीए है और पीबी है एक दूसरे कितना कोण पे झुकी हुई है, 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तब पी ओ ए का मान क्या होगा, क्या निकालना हमें, देखिएगा गौर से, पी ओ ए का मान क्या होगा, पी ओ ए का मान, इस कोण का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब होती है तो ये कितना निकल गया 90 डिग्री, और ये देखिएगा पूरे कितना डिग्री है 80 डिग्री, तो इस कोण का मान कितना होगा 40 डिग्री, क्योंकि ये कोण पूरे का आधा है। अब हमें इसका मान निकालना है, तो देखिए 90 में 40 जोड़ेंगे कितना होगा 130, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। क्यों होगा 50, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, या नहीं तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए देखिए अगर हम इसको ऐसे मिला दे तो ये कितना हो गया 80 डिग्री, तो इसको इस कोण का जो पूरा मान होगा वो कितना डिग्री होगा पता है 100 डिग्री, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा लंब होती है, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जरूरी है कि हर बार त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ ही करें। डायरेक्ट भी अगर मान लीजिए इसका 80 दिया था, इसका 100, अगर इसका 40 दिया होता तो इसका क्या क्या हो जाता है 140, मतलब ये कोण और ये कोण जोड़ कर किसके बराबर कर दे हम लोग, कर देंगे हम लोग 100 डिग्री के बराबर, मतलब 100 नहीं 180 डिग्री के बराबर कर देंगे, फिर भी हम मान निकाल सकते हैं। और ये पूरा 180 हो गया, इसका तो आधे ना हुआ जी, ये आधा कितना डिग्री हो गया 50 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। तो 50 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 20 टिकटें जिन पर क्रमशः 1 से लेकर कहां तक लिखा गया, देखिए 20 तक, 1 से कहां तक लिखा गया है 20 तक लिखा गया है। ठीक है,
से में से यदि एक टिकट निकाला जाता है तो टिकट पर 5 के गुणज होने की क्या प्रायिकता होगी? 5 का गुणज पता है, 5 का टेबल आएगा, क्या होगा 5 का गुणज? 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 20 तक ना लेंगे जी, 20 से आगे नहीं ले सकते, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, 1 से लेकर के 20 तक ही मान करना है, इसी का प्रायिकता निकालना है। देखिए कितनी प्रायिकता हुआ, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4। और हर के रूप में क्या होगा, कुल, हम लोग का कौन सा मान लेते हैं, कुल मान लेते हैं, तो कुल मान कितना होगा 1 से 20 तक में 20 होगा, तो कितना होगा 4 एकम 4, 4 5 20, तो हो जाएगा इसका आंसर 1/5। ठीक है, और 1/5 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है। ठीक है, क्या दिया देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का क्या है, मूल समान है। तो मूल समान जो होता है तब क्या होता है, देखिए डी का मान किसके बराबर होता है पता है, 0 के बराबर होता है। अब डी का मान 0 के बराबर हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तब देखेंगे ऐसा आंसर है क्या, बी स्क्वायर बराबर दिया प्लस माइनस 4ac, बी स्क्वायर बराबर दिया 4ac, ये हो सकता है, देखिएगा बी स्क्वायर, ये माइनस 4ac इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4ac हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, इसका आंसर जो होगा, आंसर में क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 4 माइनस रूट 3 क्या होगा, क्या कर रहा है, 4 माइनस रूट 3 पता है, ये 4 तो चलिए ठीक है, परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ ना, क्योंकि रूट 3 का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते हैं। वर्गमूल नहीं निकालने का मतलब क्या, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 1.732 डॉट डॉट समथिंग में आ जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, और दशमलव में आएगा, नहीं कटेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि उसे हम पी बटा क्यू के रूप में तो लिख नहीं सकते हैं। और यहाँ पर परिमेय है, यहाँ पर अपरिमेय है, और परिमेय और अपरिमेय का जो माइनस करते हैं, घटाव निकालते हैं, वह कलर निकालते हैं, तो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय जो है किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखिएगा ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, इसमें 9 क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो 9 जो है ऑप्शन में किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कोस 1 डिग्री 2 डिग्री कोस 3 डिग्री से डॉट डॉट कहाँ तक, कोस 80 डिग्री। क्या दिया देखिएगा, कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री से डॉट डॉट कहाँ तक लेना है हमें, कोस 80 डिग्री तक। ठीक है, 180 डिग्री तक लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 डॉट डॉट है, इसका मतलब कोस 90 तक तो जाएंगे ही, जाएंगे ना जी कोस 90 तक। और कोस 90 का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 के बराबर होता है। और इसका कुछ भी मान हो, इसका कुछ भी मान हो, 180 डिग्री का भी कुछ भी मान हो, ठीक है, तो कुछ भी मान होगा, अगर 0 को हम उससे गुना करेंगे तो 0 ही ना आएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 जो है किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 1 3 0 3 1 3। ठीक है, बहुलक निकालना है हमें। बहुलक क्या होता है, जो बहुते वाला है। ठीक है, बहुलक क्या हुआ, जो बहुते वाला है वही होता है बहुलक, अर्थात जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक हो वही ना होता है बहुलक। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखिए क्या बार है, 3 है, कितना बार आया, 3 जो है 3 बार आ गया। ठीक है, 1 जो है कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 0 कितनी बार आया, 1 बार। इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 सबसे ज्यादा बार आया, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि ए और बी, ए दिया है 2 - 4, बी दिया है 4 - 2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक तो हम लोग जानते हैं, ये दिया ए, ये दिया बी, इसका जो नियामक कितना दिया है 2,4 -4 दिया है, इसका मान कितना दिया है 4, -2। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, ये जो है एग्जाम में हर बार 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये मध्य बिंदु से। ठीक है, यहाँ पे कोई नियामक नहीं दिया तो मान लेते हैं एक्स वाई। मध्य बिंदु का नियामक का बात करिएगा तो एक्स वाई बराबर क्या होता है, एक्स का जो सूत्र होता है वो होता है x1 जोड़ x2/2, और y का जो मान होता है क्या होता है y1 जोड़ y2/ क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ पर x1 y1 का मान क्या हुआ, तो पहला वाला मान हुआ x1 y1 हुआ, ठीक है, और दूसरा वाला जो मान हुआ वो क्या होता है x2 और y2 होता है। अब इसमें भरेंगे हम लोग, x1 का मान कितना दिया है 2 दिया है, x2 का मान कितना दिया है 4 दिया है, बट्टा में क्या हो जाएगा 2, y1 का मान कितना दिया है -4, ठीक है, और ये क्या दिया -2/2। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ, ये हो जाएगा 6/2, और ये क्या हो जाएगा -6/2,
द्वितीय कितना होगा 6 और द्वितीय कितना होगा 6। तो हमारे पास जो क्या आया 3 आया और कितना आया -3। ठीक है 3 आया और क्या आया -3, और 3 और -3 जो है ऑप्शन में किस में दिया हुआ है सी में दिया है इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है चलिए ऑप्शन से ही बनाते हैं। ए में कितना दिया हुआ है √36/64। और परिमेय का मतलब क्या, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो होगा परिमेय संख्या। देखिए 36 का वर्गमूल निकलेगा 6, 64 का वर्गमूल निकल गया कितना 8। वर्गमूल निकलने का मतलब क्या, ये नहीं कि वह क्या आ जाए, मतलब उसका जो है वर्गमूल दशमलव में आ जाए। ठीक है कटे नहीं अशांत हो जाए तब नहीं होगा, क्या होना चाहिए प्राकृत संख्या के रूप में होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगा। तो ये तो परिमेय हो गया ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि प्रश्न की डिमांड क्या हो परिमेय संख्या है। चलिए बी में देखते हैं हम लोग, बी क्या कह रहा है 1/81। इसका वर्गमूल निकालेंगे का 81 का हो गया 9, ये भी परिमेय संख्या हो गया। ठीक है सी में कितना दिया है 3/5। अब देखिएगा 3/5 का वर्गमूल निकलेगा, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन यही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज किस में है देखिएगा ए बी सी में। ठीक है यदि AC बराबर AB हो, क्या दिया है AC बराबर क्या दिया है AB। ठीक है तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा 2AC स्क्वायर, तब कौन सी बराबर कितना डिग्री होगा। ठीक है तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज होना चाहिए, मैंने बना दिया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है तो चलिए देखते हैं AB स्क्वायर बराबर क्या दिया है, यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर क्या दिया है 2AC स्क्वायर। एक बात और गौर करने वाली बात है, AB का मान किसके बराबर दिया है AC के बराबर। तो यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग AC स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया AB स्क्वायर बराबर, तो AC के बदले क्या है AB है ना, AB बराबर AC दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है AC बराबर BC दिया है। ठीक है क्या दिया है AC बराबर BC दिया है जी, AB नहीं दिया है। AC बराबर क्या दिया है BC। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, AC के बदले BC भर दे, प्लस क्या हो गया AC स्क्वायर। अब ये क्या हो गया देखिए AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है ये होगा समकोण त्रिभुज। इसका फिगर इस प्रकार से बनना चाहिए था, ऐसे समकोण त्रिभुज की तरह। यहाँ पर दिया ना AB स्क्वायर, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये क्या हो जाएगा C। ठीक है यहाँ क्या है AC बराबर BC है, AC और ये क्या हो गया BC, ये दोनों आपस में बराबर है। अभी गौर से देखिएगा तो क्या है, ये क्या हो गया बड़ी भुजा। ठीक है और ये दोनों क्या हो गया छोटी भुजा। हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस के विलोम में, यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है समकोण होता है। तो यहाँ पर देखिएगा बड़ी भुजा कौन हुआ, यही ना हुआ जी, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण कौन हुआ, ये समकोण यही हुआ। तो कहने का मतलब जो है कोण ACB बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर छह आने की प्रवृत्ति कितनी होगी। तो दो पासों को अगर मान लीजिए अब फेंका जाता है एक साथ, तो दोनों पर छह कितनी बार आएंगे, एक ही बार आएंगे छह। ठीक है दोनों पर छह 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 कितनी बार आएंगे, एक ही बार ना आएंगे। दोनों पासों का 36 का परिणाम निकालिएगा तो क्या होगा 1 1। ठीक है से कहाँ तक आएंगे 1 6 तक, नहीं 2 1 से कहाँ तक जाएंगे 2 6 पर। इसी प्रकार से अगर चलते जाए तो 6 6 में निकालेंगे हम लोग, नहीं तो क्या होगा 6 1 होगा पहले, फिर कितना आ जाएगा 6 6। तो कुल मिला के 6 6 कितनी बार आएंगे, एक ही बार आएंगे। इसका जो प्रायिकता होगा वो कितना होगा 1/36, क्योंकि दो पासे को अगर हम लोग फेंकते हैं तो कितना परिणाम आता है 36 परिणाम आता है ना। अब मान लीजिए आप लोग अगर कंफ्यूज करेंगे कि 3 भाषाओं को फेंकेंगे तो कितना मान आएगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे ना, पासे में 6 परिणाम होता है ना, जैसे एक बार फेंके तो 1 6 हो गया, 2 बार फेंके तो पावर में 2 ले लिए कितना आ जाएगा 36। जैसे मान लीजिए सिक्का है, कोई सिक्का है, सिक्का में कितने परिणाम होते हैं 2, एक बार फेंके तो हो गया 2, 2 बार फेंके तो कितना हो गया 2 दूनी 4, अगर हम 3 बार फेंके तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8। इस प्रकार से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है इसका आंसर क्या होगा 1/36, जो कि ऑप्शन में किसमें दिया है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है प्रथम 5 विषम संख्या क्या हुआ 1 3 5 7 9, ये हुआ 1 2 3 4 5। तो माध्य कैसे निकालते हैं, सबको हम लोग क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। माध्य का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या, बटा हम कितना होगा 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 5। इसको जोड़िए 3 1 4 5 4 9 9 7 16, और 16 और 9 कितना होता है 25, बेटा क्या हो जाएगा 5। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 25। ठीक है 5 आया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया सी में दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी।
चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3, मतलब R1 और R2 का मान कितना दिया है 2:3, ठीक है, यहाँ पर अनुपात होगा। और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5:3। ऊंचाई का जो अनुपात है कितना दिया है 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है बोलिए? पाई, चलिए R1 ले लेते हैं, पाई R²H, ठीक है, अनुपात, चलो अनुपात हम लोग भिन्न रूप लिख लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। पाई R2 का स्क्वायर क्या होगा H1, और ये क्या लेते हैं H2, ठीक है। इसका मान हमें फाइंड करना है। यहाँ तो पाई से पाई कैंसिल होंगे। अच्छा R1 का मान कितना दिया है, देखिए पहले 2 दिया है ना, तो क्या होंगे 2 का स्क्वायर। H1 का मान कितना दिया है 5 दिया है, क्या होगा 5। और यहाँ पर देखिएगा तो R2 का मान कितना दिया हुआ है, R2 का मान 3, ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं। अब तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। H1 का जो मान है कितना दिया है 3, H1 का मान भी कितना दिया है 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये जगह 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और 3 दिया 9, 9 दिया कितना हो जाएगा 27। कैंसिल तो होने वाला नहीं है, इसका आंसर क्या होगा 20:27, ठीक है। तो देखिए 20:27 जो है ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, -3 किस पाद में होगा? -3 किस पाद में होगा? पाद के बारे में मैंने बताया था, कई वीडियो में बताया, फिर भी देख लीजिए आप लोग। ये एक्स हुआ, ये क्या हो गया एक्स डैश, ये क्या हो गया वाई, ये क्या हुआ वाई डैश, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट पाद करते हैं, प्रथम पाद, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं सेकंड पाद, इसको क्या करते हैं हम लोग थर्ड पाद, इसको क्या करते हैं हम लोग फोर्थ पाद, ठीक है। इसका जो नियामक होता है क्या होता है प्लस, इसका नियामक क्या होता है माइनस, इसका नियामक भी क्या होगा प्लस, इसका भी नियामक क्या होगा माइनस। देखिएगा मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, मूल बिंदु से ऊपर की दूरी क्या होती है धनात्मक, नीचे की दूरी क्या होती है ऋणात्मक। जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। इसका जो नियामक होता है वह क्या होता है 0, 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे निर्देशांक लिखेंगे। तो फर्स्ट में देखिए पहले एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर वाई का नियामक लिखेंगे क्या हो जाएगा प्लस। इसका जो है पहले एक्स का मान माइनस और फिर वाई का मान क्या हो जाएगा प्लस। इसका जो है एक्स का मान माइनस और वाई का मान क्या हो जाएगा माइनस। इसका एक्स का मान क्या हो जाएगा प्लस, इसका वाई का मान क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, अभी क्वेश्चन देखिएगा तो क्या कर रहा है -3, इसमें कौन कौन चिन्ह लगा है माइनस है और माइनस है, तो 2 माइनस है, 2 माइनस किस में आ रहा है 3 थर्ड में, तो ये क्या हो जाएगा तीसरे पाद में जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय में जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि दो खंबे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं, समतल जमीन पर खड़े हैं। देखिए दो खंबे हैं, एक 6 मीटर है, कितनी मीटर है 6 मीटर, एक 11 मीटर है, ये थोड़ा बड़े होंगे नहीं, कितने हैं 11 मीटर के। उसके बाद खड़े हैं, यदि इनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर हो, इनके पादों के बीच की दूरी जो है कितने मीटर है 12 मीटर, ठीक है। तो इनके सिरों की बीच की दूरी, तो सिरा कौन हो यही ना हुआ, ये मान हमें फाइंड करना है। इसका मान कितना था 11 मीटर। इसको क्या करते हैं हम ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ ए बी सी डी और क्या मान लेते हैं ई, हमें क्या निकालना है ए डी का मान निकालना है, सिरों का बीच का दूरी यही हुआ। तो गौर से देखिएगा ये क्या बना एक आयताकार बना, आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो ये 6 मीटर है तो ये भी कितना होगा 6 मीटर, और ये पूरा दिया 11 मीटर, तो पूरे 11 में से अगर इतना 6 घटा लें इसका मान तो निकल जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 11 में 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 5 मीटर। ये 12 मीटर है तो ये भी कितना होगा 12 मीटर ही होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो ये एक एंगल बन गया, त्रिभुज बन गया, रेक्टेंगल समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया लंब, क्या हो गया त्रिभुज ए ई डी में ले लेते हैं, त्रिभुज ए ई डी में। तो ये लंब हुआ, लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण से हम लोग मान डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये जो एडी का मान होगा वह किसके बराबर होगा, सूत्र क्या होता है कर्ण का मान रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो इसमें लंब का मान जो है कितना दिया 5 का स्क्वायर, आधार का मान कितना दिया है देखिए 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो एडी बराबर कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये हो जाएगा 144। अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 169, और 169 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 13, ठीक है। ऑप्शन तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, ये 13 मीटर हो जाएगा, सी हमारा ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए ऑप्शन हम लोग बनाते हैं। ए में दिया है 6, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है जिसके सिर्फ 2 अपवर्तक हो, नहीं 6 कितने अपवर्तक होंगे 1 होंगे 2 होंगे 3 होंगे और 6 होंगे, 4 अपवर्तक हो गया, तो ये तो अभाज्य संख्या है नहीं। अपवर्तक का मतलब क्या है कि 6 को हम किस किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बी, तो बी का में जो है ऑप्शन कितना दिया है 9,
तो 9 का भाषा क्या हुआ, इसको हम लोग जो है 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके भी कितने होंगे 3, हमें जो है 2 ही अपवर्तक चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना दिया, सी। सी जो है क्या दिया है 15, इसमें 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया 15, ये भी 4 हो गया, ये भी संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में आएगा 11। ठीक है, 11 में देखिएगा तो 1 से ही करेंगे और किससे करेंगे 11 से ही, तो केवल इसके 11 के 2 ही अपवर्तक है। ठीक है, तो यही हुआ भाषा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा, क्या पूछ रहा है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। ठीक है, ये तो भाई क्या होता है साइन थीटा। आप लोग जो है त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, सारा याद कर लोगे तो 5 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि 2 की पावर में x प्लस वाई बराबर 2 का पावर है x माइनस वाई बराबर दिया रूट 8, तो y का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर में कितना दिया है x प्लस वाई बराबर में 2 की पावर में कितना दिया है x माइनस वाई बराबर में क्या दिया है रूट 8, ये ना जी। इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 के रूप में लाए, इसका मान क्या होगा, देखिए 2 की पावर में है x प्लस वाई, 2 की पावर में है x माइनस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में 3 तो लिख सकते हैं, और रूट को हटाएंगे तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि हम लोग रूट के बदले क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज गौर से देखिए, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई नहीं है, 2 की पावर में दिया है कितना x माइनस वाई, इसको हम सूत्र होता है a की पावर m इंटू n बराबर क्या होता है m गुना n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/2, गुना कर लेंगे 3 को 1 से करेंगे 3 बटा में क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिएगा आधार आधार तो सेम है ना, बराबर है, तो इसका मतलब पावर पावर भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3/2, समीकरण क्या मान लेंगे इसको फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो गया 3/2, ये क्या हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, अब इस दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे, तो x और y का मान निकल जाएगा, दोनों को जोड़ ही देंगे फिर भी आ जाएगा। देखिए समीकरण क्या करेंगे फर्स्ट और जोड़ क्या हो जाएगा सेकंड, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर 3/2 और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3/2, जोड़ेंगे भी कटेगा नहीं, घटा लेते तो ठीक रहता, एक्स कट जाता, चलिए बनाते फिर। तो एक्स कितना हो गया 2x, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6/2, ये ना होगा, तो 2 तिया हो गया 6, तो एक्स का जो मान आएगा कितना होगा 3/2। अगर 3/2 हम लोग समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में भर देते हैं तो y का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण किसे ले लेते हैं फर्स्ट से, तो फर्स्ट हमारे पास कितना दिया x प्लस वाई बराबर है 3/2, ये ना है, x का मान तो 3/2 निकाले तो 0 आ जाएगा जी, ये कितना आ जाएगा 0, तो y का मान क्या हो गया 3/2 माइनस 3/2 बराबर आ गया 0। ठीक है, 0 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका आंसर देखिए सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है x प्लस 2y बराबर क्या दिया है 3। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे देखिए 5x प्लस ky बराबर कितना दिया है 15 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल का सूत्र क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर क्या हो गया b1 बट्टा b2 बराबर क्या होता है c1 बट्टा c2, ये ना होता है। तो यहाँ पर a1 का मान कितना हो गया देखिए 1, b1 का मान कितना हो गया 2, c1 का मान कितना हो गया 3, a2 का मान कितना हो गया 5, b2 का मान कितना हो गया k, और c2 का मान कितना हो गया 15। ठीक है, बढ़िया, इसमें a1 का मान कितना हो गया 1, b1 a2 का मान कितना हो गया 5, ये न होगा, फिर b1 का मान कितना हो जाएगा 2, और b2 का मान कितना हो जाएगा जी k। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, देखिए इस दो मान से ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा k, क्योंकि हमें k का ही ना मान फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, और 10 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो, ए प्लस सी का मान क्या होगा। देखिए हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू दिया एक्स, और प्लस में क्या दिया है ए माइनस बी इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, चूंकि मूल समान है, तो अगर मूल समान होगा तो क्या होगा देखिएगा डी का मान जो होगा 0 के बराबर होगा, डी मतलब क्या होगा विवेचक, ये जो होगा किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। डी का सूत्र क्या होता है, तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0,
अब यहाँ पर देखिएगा तो एक्स स्क्वायर गुणांक जो होता है उसे क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो ए का जो मान है हमारे पास क्या है, बी माइनस सी। अच्छा, ए जो है, बी जो है एक्स का गुणांक होता है, तो बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी माइनस ए। और सी होता है अचर पद, इसका मान क्या हो गया, ए माइनस बी। इसमें हम लोग भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। और सी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ए माइनस बी। इधर चलते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं। ए के बदला हम लोग क्या भरेंगे, सी, और बी के बदला क्या भरेंगे हम लोग, ए। तो सूत्र क्या होता है फिर, सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस क्या होगा, 2ab। इधर देखिए क्या दिया है, -4। इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी को ए से गुना करेंगे, बी को ए से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ए बी। बी को माइनस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। फिर देखिए बी से तो हो गया, अब सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए सी। और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, बी सी। कितना हो गया, इसको थोड़ा सजा करके लिख लेते हैं हम लोग बढ़िया से। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या हो गया, माइनस सी के बदला ए सी लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। इधर देखिए, तो अंदर में तो कुछ नहीं होने वाला है, तो हम गुना ही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4ab माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4bc। इसको जो है कुछ होगा इसमें होगा, देखिए फिर से इसको सजा करके लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 4b का स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया हमारे पास, सी स्क्वायर। एक चीज और होगा यहाँ पर, पहले बी वाला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4ab। और एक चीज देखिए 4ac, और यहाँ पर क्या दिया है, माइनस 2ac। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस घटेंगे। तो 4ac में से अगर 2ac जाएगा तो कितना ac बचेगा, प्लस 2ac बचेंगे। और माइनस क्या बचेंगे, 4bc। नहीं, तो इसको हम लोग जो है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे सेट कर सकते हैं सूत्र पर। तो उसके लिए यहाँ पे देखिएगा तो क्या है, दो जगह माइनस है, हम ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। अब सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस होता है 2ab। तो देखिए प्लस 2, ए का मान यहाँ पर क्या है, ए, और बी का मान क्या है, माइनस 2b। क्या होंगे देखिए, 2 दूनी 4 और 4ab। 4ab कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ई वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद सूत्र क्या होता है, प्लस 2bc। तो 2 गुना बी का मान क्या है हमारे पास, माइनस 2b, गुना सी का मान तो सी ही है। तो देखिए 2 दूनी 4, प्लस माइनस 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 4bc हो गए, प्लस क्या होता है 2c है। तो 2c का मान हमारे पास क्या है, सी, और ए का मान क्या दिया है, ए। तो ये क्या आ गया, 2ac, जो कि यहाँ पे है। तो ये सूत्र पे आ गया ना, किस सूत्र पे आया, ए, यहाँ पर प्लस के मतलब माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2b प्लस सी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये जो है बराबर में कितना दिया हुआ था, 0, ये ना दिया था। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे उधर, तो 0 के ऊपर रूट चढ़ेगा, और हम लोग जानते हैं कि 0 का वर्गमूल भी क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास जो मान आया वह क्या आया, ए प्लस सी का मान। देखिएगा माइनस 2b को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2b। तो कहने का मतलब ए प्लस सी का मान कितना आया, 2b आया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिएगा अगर क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर बी दिया है, जो कि गलत है। क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन जो है उसका आंसर गलत दिया हुआ है, उसको हम लोग ठीक ढंग से बनाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो किसी बाह्य बिंदु से अगर हम एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो 2 होती है। देखिए बाह्य बिंदु मान लीजिए पी है, तो हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा ये। इसी में अगर बाह्य बिंदु इंडिकेट नहीं किया होता तो हम लोग जो है कहता कि सीधे किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी खींची जाएगी, तो अनगिनत होता। क्योंकि देख लीजिए ये हमारा क्या है, वृत्त है, उस पर हम स्पर्श रेखा तो कितना सारा खींच सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से खींच सकते हैं, इस प्रकार से खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर, तो अगर बाह्य बिंदु इंडिकेट कर देगा तो हम केवल कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए रैखिक बहुपद का घात 1 होता है तो शून्य के भी कितने होंगे, 1। अगर घात द्विघात बहुपद की बात पर करें तो उसका घात कितना होता है, 2, उसका शून्य का भी कितना होगा, 3, 2 ही होगा। अगर त्रिघात बहुपद की बात करें तो उसका घात कितना होता है, 3 होता है, तो उसका शून्य के भी कितना होंगे,
3 ही होंगे, क्योंकि जितनी घात उतनी क्या होती है, शून्यों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद की शून्यों की संख्या होगी वह हो जाएगी 2। ठीक है, और 2 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 जो है ऑप्शन नंबर में जो है ए में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी पर, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम क्या है, त्रिभुज। देखिएगा ए बी सी, क्या कर रहा है, एडी लंब होगा किस पर, बीसी पर। तो क्या कर रहा है फिर, ए बी स्क्वायर बटा एडी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो ये मान लेते हैं ए है, ये भुजा भी क्या मान लेते हैं ए है, और ये भुजा भी क्या मान लेते हैं हम लोग, ए है। ठीक है, तो सबसे पहले बी सी क्या दिया हुआ, किसमें संबंध निकालना है हमें, ए बी में, और किसमें निकालना है, एडी में संबंध निकालना है। तो एडी ये क्या हो गया, फिर लंब हो गया। नहीं, लंब का परिभाषा क्या होता है, लंब जिस रेखा पर हम लोग डालते हैं ना, उस रेखा को क्या करता है, वो 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये देखिएगा पूरा ए है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ए बट्टा 2 हो जाएगा, ये ना होगा। तो हम एडी का मान निकाल सकते हैं। ये समकोण हो गया, हम लोग जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, इतना दूर आधार हो गया। तो एडी का मान निकालेंगे तो क्या होता है सूत्र, रूट अंडर होता है कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान जो है ए दे रखा है, आधार का मान कितना दे रखा है, ए बट्टा 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए फिर एडी का, तो यहाँ पर तो ए स्क्वायर तो रहेंगे ही, ये क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब इधर देखिए, इधर क्या दिया है हमारे पास, एडी, और जो है इधर अगर हम इस 4 का एलसीएम लेते कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा फिर 4 स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अभी रूट रहने दीजिए, रूट रहेगा तो क्या दिक्कत है। फिर एडी, इसको इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट 3 ए स्क्वायर, अब में क्या हो गया 4, पूरे आ जाएंगे। एडी का जो मान आया वो क्या आया, रूट 3 ए, और ये हो गया 2 दूनी 4। हमारे पास पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी स्क्वायर और बट्टा ए डी स्क्वायर का फिर मान क्या होगा। तो देखिए ए बी स्क्वायर क्या दिया, ए माने हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये ए का स्क्वायर, ए डी मतलब क्या, रूट 3 ए बट्टा 2 का पूरे क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ए स्क्वायर हो जाएगा बट्टा क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, 4 चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, और 4/3 जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसका बी में ऑप्शन दिया है 4/3। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि पी, ठीक है, 2 बिंदु दे रखा है, एक है फिर पी, दूसरा क्या दे रखा है क्यू। पी का निर्देशांक जो है क्या दिया है -4,2, और क्यू का निर्देशांक जो है क्या दिया है 8,3। नहीं, अब कह रहा है कि पी और क्यू बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वाई अक्ष किस अनुपात में बांट रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, कुछ मान लीजिए, जैसे एम मान लिए, एम नहीं मानते हैं हम लोग, ले लेते हैं आर। वह कह रहा है कि वाई अक्ष, हम लोग जानते हैं कि वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। तो वाई एक्स का मान 0 ले लेते हैं, इसका मान वाई। कह रहा है किस अनुपात में बांट रहा है, अनुपात तो नहीं दिया है, तो यहाँ पर अनुपात मान लेते हैं m1, यहाँ पर मान लेते हैं m2। ये किसका मान हो गया, एक्स वाई का, x1 y1 का हो गया, ये किसका मान हो गया, x2 और y2 का मान हो गया। नहीं, तो फॉर्मूला क्या होता है, अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x का मान क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर x का मान तो 0 दे रखा है, x का मान ये 0 हुआ ना, ये क्या हो गया, x का मान ये हो गया y का मान, x का मान यहाँ पर क्या हो गया 0, m1 का मान तो m1 ही रहेगा, x2 का मान क्या दे रखा है, x2 का मान जो है 8 दे रखा है, m2 का मान हमारे पास नहीं है। अच्छा, x1 का मान क्या दे रखा है, देखिएगा -4, और ये हो गया फिर क्या थी m1 प्लस m2। अगर हम इसके हर में 1 मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या होगा, 8 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 m1 हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, 4 को m2 से करेंगे तो 4 m2 को फिर 1 से करेंगे तो -4 m2 रह जाएंगे, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर ये ना होगा। तो ये हो गया 8 m1, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 m2। हमें क्या अनुपात निकालना है, तो ये जो m2 है ये भाग में है, गुना में है, भाग में नहीं सॉरी गुना में है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा m1 बाई m2, ये हो जाएगा 4/8। तो कहने का मतलब क्या होगा, कटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा, देखिए m1 और m2 का जो अनुपात होगा वह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1:2। हमें देखना है कि 1:2 ऑप्शन नंबर किस में है, तो अगर 1:2 की बात करिएगा तो वह जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी।
चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, एक्स बराबर एक कर रहा है कि यदि एक्स बराबर एक दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो, तब ए बी का मान क्या होगा। हमारे पास दो समीकरण दे रखा है। सबसे पहले तो एक्स का मान दिया है, देखिए कितना, एक्स का मान दे रखा है 1। फिर पहला समीकरण जो है क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स का मान दिया है 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 0, ये हो गया 2। एक स्क्वायर करेंगे 1 और प्लस 1 तो क्या हो जाएंगे 2 इक्वल टू 0। ए का मान यहाँ से क्या हो गया -2। ठीक है, अब जो है फिर एक और समीकरण दे रखा है जो क्या है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू में दिया है 0, यही ना है। एक्स का मान यहाँ पे कितना है 1, तो फिर क्या हो जाएंगे बी इंटू 1 का स्क्वायर, बी इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। तो देखिएगा ये तो एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस बी, इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 2b बराबर -3। बी का मान क्या आ गया -3/2। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए इंटू बी का मान पूछ रहा है। तो ए का मान क्या है हमारे पास -2 है और बी का मान कितना है -3/2, तो 2 से 2 जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 3, और 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा कि समांतर श्रेणी -40 -15 -10 35 का 10वां पद क्या होगा। तो क्या दिया है समी श्रेणी, देखिएगा -40 -15 10 और 35 का कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां पद। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो गया -40, ठीक है, डी का मान क्या हो गया -40 में से हम क्या करेंगे -40 को घटा लेंगे, -15 में से -40 घटा लेंगे, क्या हो जाएगा -15 प्लस 40, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये ना होगा। 10वां पद का सूत्र क्या होता है, देखिएगा ए प्लस क्या होता है 9d, यही ना होता है। ए का मान हो गया -40 9 और डी का मान कितना हो गया 25, और -40 और 25 को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 200 हो जाएगा 25, घटा लीजिए 5 में 0 जाएगा तो 5, 12 में 4 गया तो 8 और 1, तो 185 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा कि y अक्ष से 5 इकाई दाएं, अक्ष पूछ रहा था, अक्ष पहले बना लेते हैं। ये क्या हुआ x अक्ष, ये क्या हुआ y अक्ष, इसे कहते हैं मूल बिंदु, जहां पर x अक्ष y अक्ष प्रतिच्छेद करे तो कह रहा कि y अक्ष से 5 इकाई दाई दाई लेना है, यहां से 5 इकाई दाई x अक्ष पर एक बिंदु P है, यहाँ पे एक बिंदु क्या दिया है P दिया है, तो P का निशान क्या होगा, देखिए तो ये 5 दिया हुआ है, ये कितना दिया है 5, तो ये क्या हुआ x अक्ष पर। हम लोग जानते हैं कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 होता है, तो x का मान तो 5 ही रहेंगे, और x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, तो ये हो जाएंगे 5 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 ए बी बराबर 12, तो एसी का मान क्या होगा। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कितना दिया 90 डिग्री दिया है, तो बना लेते हैं। ए तो दिया 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे बनाएंगे, बीसी कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, और बीसी का मान दिया 13, बीसी का मान क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसके बाद एबी का मान कितना दिया है, ए बी ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो फिर क्या पूछ रहा है एसी का मान क्या होगा, देखिएगा गौर से, तो ये लंब हो गया, लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, ये आधार हो गई, ये क्या निकालना है हमें लंब, क्या निकालना है लंब। तो लंब का सूत्र क्या होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या होता है आधार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा फिर 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे होगा 169, इसका हो जाएगा 144, तो ये क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 25, और हम लोग जानते हैं 25 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो इसी का जो मान आएगा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, और 5 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, वो ऑप्शन नंबर है सी में, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में बी से डी तक बढ़ाया गया था, एक फार्मूला एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, इसका नाम क्या है, ए है बी है सी है, सो कहाँ तक बढ़ाया गया है डी तक। ठीक है, करें कि एसीडी का मान जो है एसीडी इसका मान कितना दिया है 110 डिग्री, तो पूछ रहा है बीएससी का मान कितना, बीएससी का भी मान दिया है 57 डिग्री, तो पूछ रहा है एबीसी का मान कितना होगा। देखिए ये बढ़ाया गया था, ये क्या हो गया बहिष्कोण, और 9th में हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतःकोणों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है, और इस ये बहिष्कोण का सुदूर अंतःकोण कौन हुआ, कोण ए हुआ और कोण क्या हो गया बी हो गया, तो इस दोनों का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा कोण ए सी डी बराबर कितना दिया 110 डिग्री, इसका जो योगफल होगा क्या होगा सुदूर अंतःकोण के योगफल के बराबर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर देखिएगा बी ए सी, इस कोण का नाम क्या होगा ए बी सी बराबर दिया है 110 डिग्री, तो बी ए सी का मान तो है 57 डिग्री, इसको तो हमें फाइंड ही करना है।
बराबर क्या हो गया 110 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इधर बना लेते हैं क्योंकि फिर बोर्ड नहीं दिखते हैं। तो कोण जो है ए बी सी का मान क्या होगा, 110 डिग्री माइनस क्या होगा 57, इसको करेंगे 53, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करें, कोट साइड डिग्री का मान क्या होगा। कोट साइड डिग्री का मान तो हम लोगों को पता है कितना होता है, 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, ए का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु a, 2a, 3,1 और -2,6 संरेख है। तो संरेख त्रिभुज से भी बना लेते हैं। देखिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसका मान क्या दे रखा है a, 2a, इसका मान क्या दे रखा है 3,1, इसका मान दे रखा है -2,6। संरेख संरेख होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो देखिए क्या हो जाएंगे, चूंकि हो जाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएंगे 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या होता है x3 y1 माइनस y2, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए 1/2 ये किसके बराबर हो जाएंगे, फिर ये जो होगा किसके बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर। ये क्या हुआ, ये x1 का मान हुआ और ये हो गया y1 का मान, ये हो गया x2 का मान, ये हो गया y2 का मान, ये क्या हो गया x3 का मान और ये हो गया y3 का मान। फिर हमें क्या करा है, a का मान क्या होगा, तो भरते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। तो x1 का मान जो है क्या हो गया यहाँ पे, देखिए x1 का मान हो गया a। अच्छा y2 का मान क्या हो गया, y2 का मान y2 का मान हो गया 1, y3 का मान क्या होगा यहाँ पे 6, x2 का मान कितना हो गया, x2 का मान हो गया 3, y3 का मान क्या हो गया 6 और y1 का मान कितना हो गया फिर 2a। अच्छा x3 का मान कितना हो गया -2 और y1 का मान कितना हो गया 2a और y2 का मान कितना हो गया फिर 1, ये हो गया बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये है 1/2, 6 में से एक जाएगा तो -5 गुना करेंगे -5 है। देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 6 18 -3 दूनी 6 है। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 दूनी 4 है, प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएंगे 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो ये तो गुना में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा 0 ही होंगे। इधर देखिए क्या हो जाएगा -5 है, -6 है, 11 है, -4 है, कितना हो गया फिर -15 है, और 18 और 2 कितना हो गया 20, बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो -15 है बराबर क्या हो जाएंगे -20, कट गया 5 दिया 15 और 5 चौके 20। तो ए का जो मान होगा कितना होगा 4/3। अब देखते हैं ऐसा ऑप्शन किस में है। तो ऐसा ऑप्शन जो है ए में ही दे रखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग चलते आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 में क्या दिया है सेक 70 डिग्री, क्या दिया है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री और क्या दिया है कोसेक 70 डिग्री। हमें क्या करना है, इसका मान फाइंड करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई एक को चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ना सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्योंकि 90 में से 20 घटाएंगे 70 तो हो जाएंगे, फिर साइन 20 छोड़ देते हैं, एक को ही चेंज करेंगे। यहाँ पर कोस 20 को भी छोड़ देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कोसेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। देखिए तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस नहीं होता है सॉरी, कोसेक थीटा होता है इंटू साइन 20। ये क्या हो गया कोस 20 और कोसेक 90 डिग्री थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा। हम लोग जानते हैं साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का मान कितना होता है 1, एक इसका चिन्ह है प्लस का, तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा का मान कितना होता है 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 1। पहले हम लोग कोस ए का मान निकाल लेते हैं, देखिएगा तो 1 ई प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और जो है इसका मान क्या हो जाएगा फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है। हमें निकालना क्या है फिर यहाँ पर, कह रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 ए का मान क्या होगा, क्या निकालना है हमें देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस
साइन 4a का मान क्या होगा, यही निकालना है हमें, 4a का मान निकालना है। तो ये तो होगा साइन स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए का क्या हो सकता है, ये होल स्क्वायर हो सकता है। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए साइन स्क्वायर ए का मान क्या दिया, कोस दिया है, क्या हो जाएगा फिर कोस स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं ये तो स्क्वायर होगा ना, एक साइन स्क्वायर ए का मान तो कोस होता है, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर मान कितना होता है, एक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है कि आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। देखिए आर त्रिज्या वाले बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, 2πr h, ऐसा ऑप्शन दिया है सी में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3 और 5 के अनुपात में है। इस त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मैंने बताया था, अगर मान लो भुजा दिया हुआ है और क्या निकाला हमें क्षेत्रफल, तो दोनों को स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, भुजा है 3 और 5, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 3 दिया 9, 25, इसका हो जाएगा 9 अनुपात 25, जो कि क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। समझ में आया आपको, मैंने ट्रिक बताया था, अगर भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो स्क्वायर निकालेंगे, और अगर क्षेत्रफल दिया रहे भुजा निकालने के कहेगा तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल के लिख देंगे डायरेक्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्या दिया हुआ देखिए, साइन 61 डिग्री प्लस साइन 29 डिग्री, ये ना है, तो क्या कर सकते हैं, कोई चेंज कर दीजिए। साइन 61 डिग्री है, इसको हम नीचे वाले चेंज करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 61 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से 61 घटाएंगे तभी 29 आएगा। फिर देखिए इधर कर लेते हैं, साइन 61, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन एक्स रहेगा। अब टेन एक्स जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करेगा, समांतर शेष 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए क्या दिया है, 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा, यही ना। तो कौन सा पद अर्थात क्या हुआ, अंतिम पद हुआ, तो चूंकि क्या हो जाएगा यहाँ पर ए एन इक्वल टू 0, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या होता है 0। अब ए का मान क्या होगा, तो जो ये हो गया ए का मान, और डी क्या होता है, डी होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा लेते हैं, तो ये हो गया 63 माइनस 72, तो घटाइएगा तो 12 में से 3 गया तो क्या हो जाएंगे 9, माइनस 9 हो जाएंगे। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 72, एन का मान हमें पता नहीं है, निकालना ही है एन का मान, डी का मान कितना हो गया -9, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अंतिम पद हमारा 0 है, तो 72 इसको गुना कर लेंगे क्या हो जाएगा -9, एन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +9 बराबर 0, क्या हो जाएंगे 0। तो 72 में कितना हो गया 81, इधर जाएगा तो हो जाएगा 9n, 9 नमा 81, तो एन का मान हो गया 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा, देखिए तो cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, ये गुना है भाग में जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, और कोस में जो है ये 1/2 का मान कितना होता है बताइए, कोस 60 डिग्री का, कोस से कोस जाएंगे तो क्या बचा 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, कटेंगे फिर 20 दिया 7, थीटा का मान कितना आ जाएगा 20 डिग्री, और 20 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि 4x1 x2 x3 28 यदि समांतर श्रेणी में हो तो x3 का मान क्या होगा। देखिएगा क्या दिया हुआ है हमारे पास, यह है 4x1 x2 x3 और 28 क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो फिर क्या पूछ रहा है x3 का मान क्या होगा। तो देखिएगा इसमें जो a का मान हुआ वो कितना हो गया 4, d का मान तो हम निकाल नहीं सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 कहने का मतलब क्या हुआ, a5 का जो मान हुआ किसके बराबर हुआ 28 के बराबर। तो a5 का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, a प्लस 4d इक्वल टू 28। देखिएगा इधर a का मान तो है ना हमारे पास 4, तो भर देंगे, 4 प्लस कितना हो गया 4d इक्वल टू 28, 4d इक्वल टू कितना होगा 28, ये 4 इधर जाएगा तो क्या होगा -4, तो 4d इक्वल टू कितना होगा 28 में से 4 गया तो 24, 4 छक 24, डी का मान कितना आ गया 6। अभी क्या कर रहा है x3 का मान निकालने के लिए, देखिएगा ये कौन सा पद है 1 2 3 4, कहने का मतलब क्या, a4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है x3, और a4 का जो फार्मूला होता है वह कितना होता है a प्लस 3d होता है, बराबर कितना हो गया x3। अब देखिए a का मान हम कितना भर सकते हैं 4, 3, और d का मान कितना आया हमारे पास 6, बराबर क्या हो गया x3। तो यहाँ ही लिखते हैं, देखिएगा इसको
ये कितना हो गया 4 प्लस 6 18 बराबर हो गया x3। x3 का जो मान आएगा कितना आएगा 18 4 22। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 22 जो है ऑप्शन किस में है, तो 22 नंबर ऑप्शन सी में, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी और एडी बटा डी बराबर 5/3, तो ए बटा एसी का मान क्या होगा। देखिए एक पहले हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये दिया है ए, ये दिया क्या है बी, और ये क्या हो गया सी। इसमें डी समांतर क्या है बीसी है। देखिए ये डी हो गया और समांतर क्या दिया हुआ है बीसी। एडी बट्टा डीबी बराबर दिया 5/3, कहने का मतलब ये एडी यहाँ से यहाँ तक हो गया, डीबी कहाँ से कहाँ तक होगा ये, तो एडी बट्टा डीबी बराबर कितना दिया 5/3। तो क्या पूछ रहा है ए और बट्टे एसी का मान पूछ रहा है। तो अगर देखिएगा यदि डी समांतर हो क्या बीसी, अगर डी समांतर क्या हो बीसी, तो थेल्स में हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कि, किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज को क्या करता है एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो एक ही अनुपात में विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा एडी बट्टा डीवी बराबर ए बट्टा ईसी। तो एडी का मान क्या है हमारे पास 5, डीवी का मान कितना दिया है, देखिए डीवी का मान कितना दिया है 3। ये एडी ये डी नहीं है, ये डीवी दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे। तो देखिए ए का मान जो है कितना है हमारे पास नहीं है, और ईसी का भी मान यहाँ से निकल जाएगा। तो ए का मान 5 हो गया, ईसी का मान 3 आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बट्टा एसी का मान। तो एसी हमें क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए का मान तो हम 5 लिख सकते हैं लेकिन एसी का मान हमें पता नहीं है। तो एसी को कैसे निकालिएगा, एसी को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एसी को हम लिख सकते हैं ऐसे ए प्लस क्या लिख सकते हैं ईसी लिख सकते हैं ना। देखिए ए से सी तक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लिख सकते हैं ना ए प्लस ईसी। अच्छा ए का मान हमारे पास कितना है 5, एसी बराबर ए का मान कितना दिया है 5 और इसी का मान कितना दिया है 3, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर हम आराम से मान भरेंगे और मान निकाल लेंगे। ए का मान हमारे पास कितना आ गया, ए का 5 आ गया, और एसी का जो मान है कितना आया है 8। अब हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 5/8, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 5/8 जो है ऑप्शन सी में दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 210 है। तो क्या दिया, देखिए समांतर श्रेणी दिया है 21 42 63 84 का कौन सा पद क्या दिया है 210, कितना दिया है 210 दिया है। कहने का मतलब इसमें क्या कौन सा पद 210 मतलब क्या हो गया, देखिए ए का मान तो कितना हो गया हमारे पास 21। बात रहा डी का, तो डी क्या करते हैं दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 42 माइनस कितना हो जाएगा 21 बराबर कितना हो गया 21। और ये जो हुआ ये क्या हुआ ए एन, क्योंकि ये सबसे किस में है अंतिम है, अंतिम पद को हम लोग ए एन सूचित करते हैं। और ए एन का जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 210। हमें एन का मान निकालना है, फिर कितने पद है, तो ए का मान कितना हो गया फिर 21, एन का मान हमें पता नहीं है, डी का मान कितना हो गया देखिए 21 बराबर कितना हो गया 210 एन हुआ। तो यहाँ पर कितना हो गया 21, इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 एन माइनस 21 बराबर में कितना हो गया 210। ये तो कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया 21 एन बराबर 210, ई कटेंगे 10 से कट जाएंगे तो एन का मान जो आएगा कितना आ जाएगा 10। और देखते हैं कि 10 किस ऑप्शन दिया है, जो इसका जो है 10 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है बी में, 10वां पद कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, क्या दिया हमारे पास देखिए tan थीटा बराबर दिया है 12/5, तो हमें क्या करना है sin थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है p/b बराबर हो गया 12/5। तो p है b है हमारे पास क्या नहीं है h नहीं है, h का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है देखिए p² प्लस क्या होता है b², हम इसका मान निकाल सकते हैं। p का मान कितना हो गया 12 का स्क्वायर और b का मान कितना हो गया 5 का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसका जो मान हुआ कितना हो गया फिर 169। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाए वह कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है p/h अर्थात लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है 12 और कर्ण कितना दिया है 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। देखिए थीटा का मान क्या दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, तो पूछ रहा है 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा।
2 कोस 2 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 2 कोस तो ठीक है, थीटा के बदले क्या भरेंगे हम लोग 30 डिग्री, तो 2 कोस क्या आ गया 30 दूनी 60 डिग्री हो गया। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, ये ना होता है, 2 से 2 कैंसिल होंगे तो हो जाएगा कितना 1, और 1 जो है ऑप्शन किस में दिया ए में दिया है, 1 किस में दिया ऑप्शन ए में, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। आप लोगों को पता है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि एक वृत्त का जो है परिमाप क्या कर रहा है, परिमाप और जो है वृत्त का क्षेत्रफल आपस में क्या दिया है बराबर। देखिए वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के आपस में बराबर, तो वृत्त का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है πr², यही होता है। तो इसमें देखिएगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आर, यहाँ पे क्या बचेगा 2, ठीक है, तो आर का मान कितना हो जाएगा 2 इकाई, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, 1 + tan² थीटा क्या होता है। देखिए 1 प्लस पूछ रहा है tan² थीटा, पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है sec² थीटा, ठीक है, और sec² थीटा जो है ऑप्शन ए में ही दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, 7 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमारे पास जो त्रिज्या दिया है कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। अर्धगोला का क्या पूछ रहा है जी, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है 2πr², ये ना होता है। तो देखिए 2πr का मान क्या लेंगे 7 का स्क्वायर, तो 2π 7 का स्क्वायर कितना हुआ 7 7 49, 49 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 49 दूनी 98 पाई, और ऐसा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ डी में दिया हुआ। चलिए CM² भी ले लेते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा है, मूल बिंदु से बिंदु ए 4-3 की दूरी क्या होगी। तो चलिए मूल बिंदु से डायरेक्टली सवाल को बनाते हैं। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता हुआ क्या होता है, x निर्देशांक प्लस y निर्देशांक का होल स्क्वायर। हमारे पास बिंदु कितना दिया है, देखिए 4 दिया और क्या दिया -3, तो ये x का मान हो गया, ये किसका मान हो गया y का मान। भरेंगे इसमें, x का मान कितना दिया रखा है, देखिए 4 का स्क्वायर, y का मान क्या दिया है -3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 चौके 16, इसका क्या हो गया 3 3 9, तो 16 ना कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 इकाई हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखिए अर्धवृत्त का जो परिमाप दिया हुआ है कितना दिया है 36 सेंटीमीटर दिया है, पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, देखिए πr + 2r, ये ना होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमें वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, r कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा हमारे पास पाई प्लस इधर क्या बचा 2 बराबर हो गया 36। अब क्या करेंगे, पाई का मान भर लेते हैं हम लोग, पाई का मान कितना होता है 22/7 प्लस क्या हो गया 2 बराबर हो गया 36। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे 7, तो ये हो गया 22 + 7 दूनी कितना हो गया 14 बराबर हो गया 36। अब हम इसका निकालते हैं मान, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 36/7 बराबर कितना हो गया 36, तो कटेंगे, आर का मान कितना, देखिए भाग में है इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है बी में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का सेशन खत्म हुआ।